हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंदे मातरम। आशा करता हूँ आपका परिवार सेफ और सेहतमंद होंगे, खुश होंगे, क्योंकि खुशी सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। तो मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ फिर से। लाइफ का एक पार्ट जो रह चुका है, मैं चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे, और वो जो पार्ट है शायद इम्पोर्टेंट भी है। तो आप सबने जो 4 पार्ट हुए मेरी लाइफ के, सबने सुने होंगे। जिन्होंने लाइन टू लाइन सुना होगा उनको पूरी समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। जो पार्ट को आगे पीछे सुना होगा तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो देख लेना अगर पॉसिबल हो तो, अगर लाइन में सुनना है। अगर कुछ बाकी रह गया तो फिर से मेरी चैनल @भानु सोलंकी 560 सर्च करके चैनल पे जाइए और सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो क्या रह चुका है जब मैं जूनागढ़ सेटल हुआ, गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट का जो मैंने बिजनेस चलाया 2003 से लेके, तो जब मैं घर से भागा था तो बहुत कुछ मेरी क्या कहते हैं वो तपास, उन्होंने बहुत शोध खोल की पूरी गुजरात में, और जहाँ भी उन्होंने बहुत पैसे भी खर्च किए। तो फिर उन्होंने तो मान ही लिया था कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे मम्मी पापा भाइयों ने, सब ने ये मान चुके थे कि अब ये नहीं रहे होंगे, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल तक जब कोई बंदा घर वापस नहीं आता, और ऐसी हालत में जब भाग के शादी करेगा तो ऐसे ही सोचा होगा कि सुसाइड कर लिया होगा या फिर किसी ने मार दिया होगा। तो मैं बताऊं कि 7 साल तक मैं घर नहीं गया, 2003 से लेके 2009 के एंड तक 6-7 साल हो गए थे मैं घर पे नहीं गया था। और इसलिए नहीं गया था कि मैं घर पे जाके क्या बताऊंगा अपने परिवार को, अपने समाज को, कि अच्छी खासी जॉब छोड़ के भाग के शादी की और अब ये हालत है। तो मैं अच्छे से पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था। तो जब पैरों पे ऑलरेडी मैं खड़ा हो चुका था, मंथली जो 30-40-50 हज़ार की इनकम आ रही थी, जब गिरी भाई के पार्टनरशिप के साथ थे हम, तभी घर जाने का अभी तभी तक सोचा नहीं था। लेकिन जूनागढ़ में मुझे एक बाजू के गांव का एक लड़का मुझे मिल गया। मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कोई बंदा, वो कहते हैं ना, एक वो कहावत भी है औरतों के लिए कि मायके का कुत्ता भी बहुत प्यारा लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसी पोजीशन हुई, ऐसी हालत थी, इतना खुश था। और फिर उनसे मेरी बहुत बातचीत हुई, मेरी भी पूरी बातें उनको बताई, और एक रिक्वेस्ट की कि जब तुम घर जाओ गांव अपने, तो मेरे घर पे जाना। और मेरा घर वहाँ से शायद 20 किलोमीटर दूर होगा। तो मेरे घर पे जाना और उनको बताना ना मत कि मैं यहाँ पे हूँ, ये हालत में हूँ, मतलब ये पोजीशन में हूँ। लेकिन बस एक काम करना, फ़ोन आपका जो हमारा कॉल पे बातचीत होगी, घर पे जब पहुँचने शुरू हो जाओगे तब, तो आप फ़ोन चालू रख के जेब में रख लेना, और मुझे सबकी आवाज़ें सुननी है। तो जब वो घर गया, मतलब अपने गांव गया, फिर वहाँ से मेरे घर गया, तो फ़ोन उन्होंने चालू रखा, और घर पे गया, कुछ बहाना बता के बैठा। तो मैं सब सुन रहा था। वो पूछ रहा था, भानु भाई का घर यही है क्या? तो सब अचरज की निगाहों से देखने लगे कि 7 साल से बेटा है नहीं और ये कौन पूछने आया। तो उन्होंने बताया वो मेरा मतलब पुराना दोस्त है, मैं उनको जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ।
बस मिलने के लिए। तो ये सब बहाना बता के फिर उन्होंने बैठ के बातचीत की, अनजान बन के। पापा की आवाज़ सुनी मैंने, मम्मी की सुनी, भाइयों की सुनी। मेरे छोटे भाई की तब मैं जब भागा तब शादी नहीं हुई थी, तो तब जब वो गया दोस्त मेरे घर पे तो उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। ये सारी चीज़ें सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई दोस्तों, क्या बताऊँ। ये खुशी का ठिकाना मैं मतलब खुशी का जो है ना वो आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो फिर कुछ समय बाद जब मतलब जो फिर वो निकल गया घर से, और उनको मैंने बोला था कि मोबाइल नंबर ले आना, तो फिर वहाँ से मेरे भाई का नंबर लेकर आया था। तो कुछ समय बाद, शायद 1-2 महीने बाद, मैंने फिर अपने भाई को कॉल किया। जब कॉल किया तो क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मेरे भाई की जो खुशी थी ना वो फ़ोन में झलक रही थी। क्योंकि जो बंदा ऑलरेडी 7 साल से उनकी नज़रों में मर चुका है, दुनिया में ही नहीं रहा, जब उनका कॉल आए तो क्या क्या सोच सकते, क्या फील कर सकते हो आप। वही फीलिंग मेरे भाई को आई, मुझे भी उनको बात, मैं तो ऑलरेडी उनकी आवाज़ सुन चुका था 1-2 महीने पहले, तो मुझे तो पता था, लेकिन मुझे भी बहुत खुशी हुई। और फिर मैं समय लेकर घर गया। घर जाने के बाद दोस्तों, वो मम्मी की जो चाहत उनकी नज़रों में जो दिखती है ना, नहीं बयान कर सकता मैं, आप भी समझ सकते हो, वो बयान हो ही नहीं सकता। मम्मी पापा का प्यार, भाइयों का जो मिलना, सब मतलब पूरी जन्नत। क्योंकि वो तो ऑलरेडी मान चुके थे कि अब ये दुनिया में है ही नहीं, मेरा लड़का अब है ही नहीं। जो माँ सोच ले कि मेरा लड़का नहीं है, और जब फिर उनके सामने आ जाए जिंदा, वो फीलिंग वो एक माँ ही समझ सकती है। और फिर बस मिलना जुलना शुरू हुआ और सब खुशहाल। तो ये पार्ट जो रह चुका था आपको बताने के लिए, इसलिए मैं वापस आया। और आज मैं राजकोट में हूँ और 13,000 की जॉब कर रहा हूँ, वो सब आपको पता है। लेकिन अब आगे क्या, तो इसी चैनल पे @भानु सोलंकी560 मेरी आगे की जर्नी, जब भी कुछ घटनाएं बनती रहेंगी आपको शेयर करता रहूँगा। तब तक इस चैनल पे अब हम क्या करें, तो आगे मैं इस चैनल पे ऐसी दुनिया की अजीबो गरीब घटनाएं, जैसे मैं मानता हूँ मेरे साथ जो घटनाएं हुई पूरी, मतलब जो घटना चक्र हुआ पूरी लाइफ का, तो इस तरह की घटना चक्र अजीबो गरीब जो हमारा दिल मानने को ही तैयार ना हो, ऐसी घटनाएं, दिमाग कहे कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी घटनाएं, हैरत अंगेज घटनाएं जो दुनिया में बंद हो चुकी हैं, घट चुकी हैं, और उसकी बारीकियों से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शायद आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। जैसे कि मैं बताऊँ तो 26/11 का जो अभी 26/11 आने वाली 26/11 की जो घटना है, सबको बस इतना पता है कि आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पे और मुंबई पे, बस इतने लोग मरे। लेकिन दोस्तों उसके पीछे की जो पर्दे के पीछे की जो बातें होती है छोटी छोटी, या फिर घटना होने के बाद, हो जाने के बाद कुछ महीने कुछ समय बाद जो कुछ बारीकियाँ चीज़ें निकल के आती है जो हम तक नहीं पहुंच पाती, तो शुरू से लेके एंड तक ऐसी घटनाओं का पूरा घटनाक्रम छोटी छोटी बारियों के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आप ऐसे ही समझ लो कि आपके साथ एक फिल्म चल रही है और आप देख रहे हो। वीडियो में बस आपको देखना नहीं है, केवल सुनना है, तो आपकी आंखों को भी सेहतमंद रखेंगे। चाहो तो देख सकते हो, वरना आप ऐसे ही फ़ोन चालू करके रख दो। ऐसी हमारी ये स्टोरियाँ रहेंगी और मिलते रहेंगे ऐसी स्टोरियों के साथ। आपका प्यार आशा करता हूँ मिलता रहेगा। बाकी इसके लिए मैं मेहनत करूँगा बारीकियाँ, क्योंकि मुझे वो अलग अलग सोर्स से जुटानी होगी और मुझे पता है कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बारीकियाँ को
अलग अलग सोर्स से जुटलाना है, लेना है, पाना है और कैसे एक्सप्लेन करना है। तो देखते रहिए, इसी चैनल पे मिलते रहेंगे और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। आपको जो भी दिल करे वो कमेंट करें, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। शायद बहुत लोगों का नज़रिया चेंज हुआ होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। पॉजिटिव भी नज़रिया चेंज हुआ हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है अलग अलग लोग के, आपके ऊपर। तो आते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड 1 लेकर, क्योंकि इस चैनल पे मैंने अपनी पूरी कहानी बताई, तो अब नई घटनाएं, मतलब जो घटना घट चुकी है उसकी ऐसी नई घटनाएं एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 चलता ही रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। क्योंकि अब मैं जो मिशन के साथ हूँ वो तो मिशन अलग है, लेकिन अब यूट्यूब शुरू किया है तो मिलते रहेंगे 1-2 घंटा काम करके आपके साथ कहानियाँ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो कमेंट करें आपको किस तरह की कहानियाँ चाहिए, क्या चाहिए, क्या पसंद है। लाइक ज़रूर करें और अगर पसंद आए ये चैनल की वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। आपका साथ सहकार मिलता रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं। वंदे मातरम।